हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन शुगा के नीचे बेहोश पड़े होते हैं। जब शुगा जिमिन को देखते हैं ऐसे, सो फ्रेंड अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा का गुस्सा शांत होने के बाद वो जिमिन को देखते हैं, जो कि अभी कुछ ठीक हालत में नहीं है। शुगा उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर जिमिन बस बेहोश थे। शुगा उन्हें अपनी बाहों में कैरी करते हैं और उन्हें जल्दी से बेडरूम में लाके बेड पे लिटा देते हैं। फिर वो वॉशरूम में जाते हैं और खुद फ्रेश होते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो जिमिन को भी आके क्लीन कर देते हैं। वो जिमिन के पास बैठ जाते हैं। जिमिन के फेस को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया ना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहद डरते हो और मैंने आज फिर से तुम्हें हर्ट कर दिया। मुझे पता है तुम इसके बाद मुझसे नफ़रत करने लगोगे। तुम मुझसे ऑलरेडी इतना दूर हो और भी अब तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, पर तुम मेरे डर की वजह से ये सारे काम कर रहे हो। तुम्हें स्टडी करना पसंद है और तुम्हें मैं और तायोंग फोर्स कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। आई एम सॉरी बेबी, डैडी ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत हर्ट किया है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ जिमिन, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, पर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें बस तायोंग से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तायोंग का गुस्सा तुम पे आए। तुम बस उस पर्सन का नाम हमें दे दो, मैं उसके बाद तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर रखूँगा, आई प्रॉमिस जिमिन। और वो ये कहकर जिमिन को बस अपनी बाहों में ले लेते हैं। जिमिन बस एक बेजान लाश की तरह शुगा के बाहों में थे। शुगा जिमिन की ऐसी हालत देख के उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जिमिन उनसे कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके नीचे कितना ज़्यादा रो रहे थे, उन्हें छोड़ने के लिए बार बार बोल रहे थे, पर शुगा अपने गुस्से में एक जानवर बन गए थे, जो कि जिमिन से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सेंसलेस हो गए। उन्हें इतना पेन हुआ। ये सारी चीज़ें सोचकर जिमिन को शुगा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनकी आंखों से आंसू जाते हैं। वो बस जिमिन को ऐसे ही अपनी बाहों में लेके कुछ देर में सो जाते हैं। दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुकी उनके अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है, किसी और के करीब कैसे जा सकता है। उन्हें बस कैसे भी उस पर्सन के बारे में पता करना है, और वो बस यही सब सोच के बहुत ज़्यादा नशा कर रहे थे, ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहे थे। पूरी रात घर नहीं आते हैं। सुबह जंकुक फ्रेश होते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी वो वहाँ नहीं आए हैं। वो लिविंग रूम में आ जाते हैं और वो जिन से पूछते हैं कि जिनू मम्मा, क्या ह्योंग घर पे हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं कि नहीं, तायोंग तो घर पे नहीं है और मैंने उसे सुबह से भी नहीं देखा, अभी तक तायोंग नहीं है। ये सुनकर जंकुक थोड़े से सैड होते और कहते हैं कि तायोंग कहाँ जा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सोच में डूबे थे। तभी जिन उनसे कहते हैं, कुकी तुम क्या सोच रहे हो, आओ तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, फिर तुम्हें कॉलेज जाना है। ये सुनकर जंकुक ओके कह देते हैं और वो डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे नामजोन के साथ बैठे हुए। तभी तायोंग थोड़ी देर बाद बाहर से आते हैं, जिसे देखते ही जंकुक जल्दी से अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और वो तायोंग के पास आते हुए उनकी तरफ देखते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मस्त हालत में थे। वो तायोंग को देखकर कहते हैं, योंग आप पूरी रात कहाँ थे, आप कहाँ गए हुए थे। वो कंटिन्यू उनसे बात कर रहे थे। तायोंग उनकी तरफ देखते हैं। तायोंग उन्हें अपनी रेड आइज से देख रहे थे। उन्हें इस समय जंकुक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बट जंकुक को कुछ नहीं कह सकते हैं। वो बस उन्हें इग्नोर करते हैं और वो वहाँ से जान लगते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं, तायोंग तुम कहाँ थे, कुकी तुमसे कुछ पूछ रहा है। तभी आरएम भी कहते हैं कि तुम कहाँ थे पूरी रात और तुम्हारी ये कैसी हालत हो रखी है। तभी तायोंग अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं बिज़ी था मॉम, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क था, उसी में ही बिज़ी था, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी जंकुक उनसे कहते हैं कि ह्योंग आप जल्दी से फ्रेश होके आ जाइए, फिर हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करना। तभी तायोंग जिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मॉम मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ देर रेस्ट करूँगा। तभी जंकुक उनसे कहते हैं, बट ह्योंग मुझे आपके साथ कॉलेज जाना है। तभी तायोंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कुकी
ज़िद मत करो, तुम ड्राइवर के साथ चले जाना। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि कभी भी उनके ह्योंग ने उनकी बात नहीं टाली है। वो हमेशा ही उन्हें ड्रॉप करने जाते हैं कॉलेज, और आज वो उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और ये सोचकर जंगकुक थोड़े से सैड होते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगते। वो बहुत ही शांत तरीके से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनके फेस पे बस एक उदासी सी थी, जिसे जिन नोटिस करते और उनसे कहते हैं, कुकी क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। तायोंग थका हुआ है ना, इसलिए उसने ऐसे कहा। तुम सैड मत हो बेबी। और वो ये कहकर जंगकुक के हाथ पे हाथ रखते हैं। तभी जंगकुक स्माइल करते और कहते हैं, नो मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सही कहा, ह्योंग बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी, वरना वो कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी जिन सर्वेंट के हाथ तायोंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी उनके रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। तभी जंगकुक उनसे कहते हैं, जिनू मम्मा, क्या मैं ह्योंग के रूम में कॉफ़ी दे के आऊँ? और मैं उन्हें देख के भी आऊँगा, क्या वो फ्रेश हो गए हैं? अगर फ्रेश हो गए होंगे तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके फिर रेस्ट कर लें। ये सुनकर जिन कहते हैं, ठीक है तुम चल जाओ। फिर जंगकुक जल्दी से सर्वेंट लेडी के हाथ से कॉफ़ी मग को ले लेते हैं और वो तायोंग के रूम की तरफ चल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे। वो जब रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली है, तायोंग रूम में नहीं है, जिसे देखकर जंगकुक बस इधर उधर देखते हैं। फिर उन्हें शावर की आवाज़ आती है तो जंगकुक बेड पे आके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो ह्योंग से मिलके ही जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद तायोंग रूम में आते हैं। वो अभी सिर्फ बाथरूम में थे, जिसे देखकर जंगकुक बस अपनी जगह पे ही फ्रीज थे। वो क्या कहे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तायोंग के वेट हेयर से वाटर ड्रॉप्स हो रहा था और वो उनके बॉडी पे स्लाइड होते हुए उनके नेक लाइन तक जा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपने सलाइवा को निगल लेते हैं। तायोंग का ध्यान उन पे बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अपने वाटर एरिया से अपने कुछ क्लोथ्स को निकालते। तभी वो नोटिस करते कि उनके रूम में कोई है। जंगकुक फिर खड़े हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देख रहे थे। तायोंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने आने से पहले नॉक क्यों नहीं करा? ये सुनते ही जंगकुक उनकी तरफ देखते कहते हैं, ह्योंग आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी भी आपके रूम में ऐसे ही आ जाता था। तभी तायोंग उनसे कहते हैं, कुकी तुम अपने कॉलेज जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़े से सैड होता है और उनसे कहते हैं, ह्योंग क्या हुआ, मैंने कुछ गलती करी? तभी तायोंग उनसे कहते हैं, नहीं बस तुम यहाँ से जाओ कुकी, मैं बस कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और वो फिर अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं। जिन भी नोटिस करते हैं कुकी तायोंग के रूम से बहुत ही सैडली बाहर आए थे और वो सीधा अपने कॉलेज के लिए चले गए थे। तायोंग अपने रूम में थे, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि वो कुकी से ऐसे बात कर रहे हैं, पर तायोंग बार बार बस यही कहते कि तुम मेरे अलावा किसी और के करीब जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो कुकी? जब तक मैं उस इंसान को पनिश नहीं करता जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, मैं तुमसे कैसे बात करूं? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हें देख के कि तुम किसी और को पसंद करते हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ कुकी, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ। और ये कहकर तायोंग खुद भी बहुत ज़्यादा सैड थे। दूसरी साइड जंगकुक कॉलेज आ जाते हैं। वो बस अपने फ्रेंड जिमिन को ढूंढ रहे थे, बट जिमिन आज कॉलेज नहीं आए थे। उनकी जब थोड़ी देर बाद तायोंग शुगा से कहते हैं, शुगा तुमने क्या जिमिन से पूछा कि उसने उस पर्सन के बारे में पता करा? क्योंकि कॉलेज के लिए निकल चुका है, उसे हर हालत में आज उस पर्सन का नाम मुझे बताना है। तभी शुगा उनसे कहते हैं, तायोंग जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है, जिमिन रेस्ट कर रहा है, वो आज यहाँ नहीं जा सकता। ये सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और कहते हैं, शुगा मुझे नहीं पता, बस मुझे उस पर्सन का नाम चाहिए, कैसे भी करके मुझे उस पर्सन का नाम चाहिए जो मेरे कुकी के इतने करीब है। तभी शुगॉन से कहते हैं, बट तायोंग जिमिन की हेल्थ ठीक नहीं है, जिमिन रेस्ट कर रहा है, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर तायोंग को गुस्सा आता और कहते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद हैंडल करूँगा और मैं खुद उस पर्सन को पनिश करूँगा। ये सुनकर शुगा उनसे कहते हैं कि प्लीज़ गुस्से में ऐसा कुछ भी मत करना, जो मिस्टेक मैंने करी है।
ये सुनकर तायंग उनकी बात पे कहते हैं, शुगा तुम ये सब क्या कह रहे हो। तभी शुगा उनसे कहते हैं, मैंने बस जिमिन को हर्ट किया है, जिसकी वजह से जिमिन आज मुझसे इतना दूर है। वो मुझसे डरता है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे नफरत करने लगा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में ऐसी कोई भी मिस्टेक करो। ये सुनकर तायंग कहते हैं ओके ठीक है, और वो फिर फ़ोन को कट कर देते हैं और वो बस गुस्से में अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे बस उस पर्सन का नाम चाहिए। ऐसे ही पूरा दिन जाता है। तायंग अपने घर पे ही थे पूरा दिन, बस वो कुकी के आने का वेट कर रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड करता कि वो खुद ही कुकी से इस बारे में पूछेंगे। पूरा दिन कुकी भी सैड रहते हैं। वो तायंग के इस रूड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हटते, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने मेंशन आ जाते हैं, अपने रूम में आके वो अपने बस कुछ वर्क को करते हैं, कॉलेज वर्क को, और फिर वो रेस्ट कर रहे होते हैं। वो बस चाह रहे थे कि आज तायंग फिर से उनके पास आए, पर काफ़ी रात होने के बाद भी तायंग उनके रूम में नहीं आते, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो सोचते हैं क्यों ना मैं खुद ह्योंग के रूम में जाऊं। फिर वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तभी उन्हें डोर नॉक की आवाज़ आती है। ये सुनते ही जंगकुक के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है कि ह्योंग ज़रूर उनके पास आ रहे हैं। जंगकुक डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो आज ह्योंग को सीड्यूस करे, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ताकि वो उन्हें देखें तो वो उनके लिए क्रेजी हो जाए। आज उन्हें जब से बाथरूम में देखा है वो खुद उन्हें टच करना चाहते हैं, उनकी हॉट बॉडी को महसूस करना चाहते हैं। ये सोचकर जंगकुक जानबूझकर अपने शर्ट को अपने वेस्ट से ऊपर करके सोने की एक्टिंग करते हैं। वो अपनी बॉडी पे ब्लैंकेट को नहीं लेते हैं और वो ऐसे ही अपनी पूरी वेस्ट लाइन को विजिबल करते हैं और वो बस अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद तायंग कुकी के रूम में आ जाते हैं। जब वो कुकी के रूम में आते हैं, उनके बेड के पास आते हैं, जो कि अभी उनका बेड साइड टेबल पे उनके लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी कुकी की फेस पे पड़ रही थी और उनकी बॉडी पे पड़ रही थी। जब तायंग उनकी मिल्की वाइट वेस्ट को देखते हैं, उनकी थिन वेस्ट को देखते हैं, तायंग अपने सलाइवा को निगल लेते हैं और वो बस कुकी की तरफ ही देखते रहते हैं। उनका इतना ज़्यादा परफेक्ट बॉडी देखकर तायंग बस अपने टंग को बार बार लिक करने लगते हैं, अपने लिप्स को अपनी टंग से। फिर वो धीरे धीरे कुकी के वेस्ट के करीब आते हैं। वो उनके थिन वेस्ट पे अपने लॉन्ग फिंगर से सहलाने लगते हैं। कुकी को इससे बहुत ज़्यादा टिकल फील होता है, बट वो अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड करके रखते हैं। वो बस चाहते हैं कि तायंग उन्हें बहुत ही प्यार से छुए, महसूस करें उन्हें। फिर तायंग धीरे धीरे अपने लॉन्ग हैंड से उनकी वेस्ट को प्यार से सहलाने लगते हैं, उन्हें टमी को सहलाने लगते हैं, फील करने लगते हैं उनकी बॉडी को। तायंग बस कहते हैं बेबी बॉय तुमने ये क्यों किया। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।